ये बॉल देखिए। है तो ये फुटबॉल की शक्ल की, मगर अच्छे खासे रकबे पर फैली आग बुझाने की सलाहियत रखती है। इस बॉल में केमिकल पाउडर मोनो एम्यूनियम फॉस्फेट होता है जो फौरी आग पर काबू पाता है। अगर ये फायर बॉल दुकानों में मौजूद होती तो चिंगारी कभी खौफनाक आग में तब्दील ना होती। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही नहीं, कायदे आजम के नाम पर बने इस एम.ए. जिन्ना रोड पर ट्राम भी चला करती थी। ये मकाम ट्राम की वर्कशॉप था, मगर 1980 में यहां से ट्राम की वर्कशॉप खत्म करके एक प्लाजा बनाने का फैसला किया गया, जिसका नाम रखा गया गुल प्लाजा। उस वक्त इसमें बेसमेंट जो पार्किंग के लिए थी, इसके अलावा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तामीर किया गया था। मगर 1998 में तीसरी मंजिल भी बना दी गई और सोने पर सुहागा इसकी मंजूरी 2003 में ली गई और मंजूरी ली गई 1021 दुकानों की, मगर 1200 बना ली गई। बेसमेंट से पार्किंग खत्म करके छत पर ले गए और बेसमेंट में भी दुकानें बना दी गई। ये सवाल तो सभी उठा रहे हैं। मेरा मुद्दा तो ये है कि भाई, क्या यहां प्री एक्शन फायर स्प्रिंकलर लगाए थे? नहीं पता क्या होते हैं? मैं दिखाता हूं। जब भी कोई बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, बल्कि अब तो घरों में भी फायर स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। ये एक अलहदा पानी की लाइन होती है जिसमें ये स्प्रिंकलर लगे होते हैं। आग लगते ही इनके सेंसर ऑन हो जाते हैं और फव्वारे की शक्ल में पानी खुल जाता है। यानी जहां भी आग लगी हो शुरुआत में ही बुझ जाती है, उसे भड़कने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा ये बॉल देखिए। है तो ये फुटबॉल की शक्ल की, मगर अच्छे खासे रकबे पर फैली आग बुझाने की सलाहियत रखती है। इस बॉल में केमिकल पाउडर मोनो एम्यूनियम फॉस्फेट होता है जो फौरी आग पर काबू पाता है। अगर ये फायर बॉल दुकानों में मौजूद होती तो चिंगारी कभी खौफनाक आग में तब्दील ना होती। इसके अलावा अब इमारतों में हर फ्लोर पर आग बुझाने के लिए फायर बाउस रील भी मौजूद होती हैं। देखो, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ पे क्या प्लान है, इन्होंने हर फ्लोर के ऊपर ये दिया हुआ है, ये पाइप है जी, ठीक है जी, ये पाइप है, ये बंद कर दिया, यहाँ से पूरा कनेक्शन है पानी का, ये पूरी लाइन आ रही है, ये देख रहे हैं आप, हर फ्लोर के ऊपर आपको दिखेगा, वो देखो 1 2 3 4। मगर आग बुझाने वाला ये तमाम सिस्टम इस इमारत में शुरू से ही मौजूद नहीं था। और सिर्फ इसमें ही नहीं, कराची की न जाने कितनी ही इमारतों में आग बुझाने का सिस्टम लगाया ही नहीं जाता। अरे लगाया क्या, सोचा ही नहीं जाता। खैर, फायर हाइड्रेंट्स का तो सोचते होंगे, नहीं मालूम ये क्या होता है। एक तो हम बेचारे कराची वाले पानी खरीद कर पीने वाले क्या जाने आग बुझाने के लिए मुफ्त पानी रियासत देती है। मैं बताता हूं, ये सड़क किनारे इस तरह लगे होते हैं जिनमें फायर ब्रिगेड अपना पाइप कनेक्ट करके आग बुझाने का काम जारी रख सकती है, वक्त जाया किए बगैर। यानी वापस नहीं जाना पड़ेगा उसे हाइड्रेंट तक पानी लेने। बैरून मुल्क तो इतनी सख्ती है कि अगर इस हाइड्रेंट के सामने गाड़ी भी लगा दी तो जुर्माना भी गैर मामूली होता है। जुनेद भाई भुगत चुके हैं। दुबई में एक बार मैंने अपनी गाड़ी अपने फ्लैट के नीचे जो पार्किंग थी वो फुल हो गई थी, तो मैंने फुटपाथ पे लगा दी, क्योंकि सब फुटपाथ पे रात को लगा देते थे, सुबह 8 बजे निकाल लेंगे। एक दिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7:30 बजे उठा तो 1200 दिरहम का चालान मेरे मोबाइल पे आया हुआ था। 1200 दिरहम मिला। भाई कल्ली वल्ली क्या हो गया, गाड़ी खड़ी की है। पता चला कि मैंने फायर हाइड्रेंट के सामने गाड़ी लगा दी। मगर अपने यहाँ जुर्माना कौन करे, सभी ने पहने हुए हैं दस्ताने। खैर, शेर समझने की कोशिश ना करें, आइए आपको ये कहानी समझाते हैं।